आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आज जिसका माइक अनम्यूट नहीं होगा मैं क्लास नहीं लूंगा उसकी। या देख लो माइक म्यूट करना है या क्लास लगानी है, तुम्हारी इच्छा है। माइक अनम्यूट कर सकते हो तो क्लास लगा लो, नहीं हो सकता तो बाहर चल जाओ, मैं रिमूव कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। भूमि में तो मैं बाहर कर रहा हूँ। मेहुल और भूमि, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, या तो अपना माइक अनम्यूट रख लो या फिर बाहर निकल जाओ बैच में से। चलो जी शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देखो लास्ट क्लास में हमने कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया कार्बन के। हमने कार्बन के लिए उसकी टेट्रावेलेंसी को समझ लिया, कैटिनेशन, हमने की आइसोमेरिज्म भी कर लेते और होमोलोगस सीरीज भी हमने कर ली थी। यस और नो? यस सर। यस सर। आज हम Yes, 3 कार्बन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज को। पहली रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन, दूसरी है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, और तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। हमारे पास 3 तरह की कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। एक है कंबशन रिएक्शन, एक है सब्स्टिट्यूशन और एक है एडिशन। सबसे पहले मैं बात करता हूं कंबशन की। कंबशन, क्या मुझे बता सकते हो कंबशन का मतलब क्या होता है? कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है कंबशन का मतलब क्या है? सर मैं बताऊं? हाँ जी बोलो। सर किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होना। बिल्कुल, किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना, उसको हम बोलते हैं कंबशन प्रोसेस। एक सेकेंड, अब क्या तुम मुझे बता सकते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड मींस जिनमें सिंगल बॉन्ड Single हो और bond. अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड। वेरी गुड। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिनमें होता है उनको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। अब सुनना ध्यान से, जो कंबशन वाली रिएक्शन है, जो कंबशन प्रॉपर्टी है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी देते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी देते हैं। यानी ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो भी कंबशन, वो भी जलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो भी जलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं कंबशन का मतलब समझा देता हूं। देखो, क्या ये मेरे पास CH4 है जिसको हम बोलते हैं मीथेन? यस और नो? यस सर। यस इसको मैं जला प्रेजेंस ऑफ, जब इसको मैं देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या मिलेगी? एनर्जी। जब हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। यानी कंबशन रिएक्शंस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। अगर रिएक्शंस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है मेहुल, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? हाँ जी मेहुल, अगर किसी रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही हो तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। तेरा नाम मेहुल है? रिएक्शन। हाँ जी मेहुल, क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बड़ा टाइम लगा दिया तुमने बोलने में। सर वो तो मेहुल, नेक्स्ट क्या था। क्या कंबशन के दौरान भी एनर्जी रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है? यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है? यस सर। तो मैं कह सकता हूं कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यस और नो? Yes, sir. किसी भी, तुम किसी भी कार्बन कंपाउंड को ले लो और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब तुम जलाओगे ना
हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। अब मान लो मैंने इथेन ले लिया, इथेन में बता सकता है कोई हाथ खड़ा करके कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन होंगे इथेन में? हाथ सर खड़े करके इथेन बताना है, हाथ खड़े करके बताना है इथेन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन होंगे। हाँ जी सलोनी, कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन? सर कार्बन 2 होते हैं और हाइड्रोजन 8 होते हैं। हाइड्रोजन 6 होंगे। एल्केन में जितने कार्बन होते हैं डबल करके +2 करना पड़ता है, तो उतने हाइड्रोजन होते हैं उसमें। यानी इथेन का फॉर्मूला क्या होगा, C2H6। यस और नो? Yes, sir. अब जब मैं उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है इथीन का फॉर्मूला क्या होगा? इथीन का C2H6. डबल करके -2 नहीं, गलत तमन्ना, सिर्फ डबल होता है। एल्कीन में सिर्फ डबल होता है। तो C2H4 इज इथीन। अगर मैं इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। यस और नो? इसका मतलब Yes, चाहे sir. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उठा लो, चाहे कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उठा लो, दोनों को ही जलाने पर क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे घरों में जो सिलेंडर्स हैं, एलपीजी सिलेंडर्स, उनके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है? बता सकते हो मुझे? Ethane. ब्यूटेन। उनके अंदर भरी है ब्यूटेन गैस। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, C4H10। जब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। क्या गैस को जलाने से एनर्जी तो ऑब्टेन करते हो इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट? यस और नो? क्या जब तुम्हारे सिलेंडर के अंदर से गैस जो जिसको हम जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या उससे तुम्हें एनर्जी नहीं मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट? Yes, sir. तो क्या तुम सबको कंबशन का मतलब समझ आ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबशन रिएक्शंस? यस सर Yes, sir. ये रिएक्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी दे रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी दे रहे हैं। चेक कर लो, बोलो यहां तक किसी को कोई भी डाउट? No, sir. सर No, sir. अब मैं सबसे पहले बात करूंगा फर्स्ट नोट की। देखो, मैंने बोला ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की भी प्रॉपर्टी है, अनसैचुरेटेड की भी प्रॉपर्टीज है। अब फर्क क्या है, अगर तुम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एयर की प्रेजेंस में जलाते हो तो तुम्हें जो वहां से फ्लेम मिलेगी ना, जो फ्लेम आएगी, दैट विल बी ब्लू एंड नॉन सूटी। जब तुम गैस चलाते हो, गैस बता सकते हो कलर ऑफ फ्लेम जो तुम्हें मिलता है वहां पर जब तुम गैस को जलाते हो? Blue and orange. ब्लू कलर। येलो क्या फ्लेम से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है तुम्हें? नो सर No, sir. इसका मतलब वो नॉन सूटी है, विदाउट स्मोक। यस और नो? यानी क्योंकि हमारे सिलेंडर्स के अंदर क्या है, ब्यूटेन, एंड ब्यूटेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जैसे ही हमने ब्यूटेन को जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हमें क्या मिलती है, ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। जो फ्लेम मिलती है कैसी मिलती है, ब्लू एंड नॉन सूटी। नॉन सूटी अगर तुम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओगे, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर एयर में जलाओगे तो तुम्हें मिलती है येलो एंड सूटी फ्लेम। कैसी फ्लेम मिलती है, येलो एंड Sooty flame. देखो ऐसा पता है इसलिए होता है क्योंकि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है वो क्या होती है, कंपैरेटिवली कम होती है। यस और नो? Yes, sir. भाई पार्टिसिपेट कर सकते हो कि नहीं, तकलीफ है कोई उसमें? Yes, sir. जो एयर होती है उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसकी अमाउंट क्या होती है, लेस होती है, जिसकी वजह से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाती है, जिससे हमें क्या मिलता है, येलो एंड सूटी फ्लेम। ठीक है, अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है, और सारा का सारा कार्बन उतनी कम ऑक्सीजन में जल नहीं पाता है। जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन कंटेंट कम होता है, तो जैसे ही उसको एयर में रखा जाता है तो वो क्या देता है, ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। क्या मेरी इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
हम कई बार देखते हैं कि जब हम गैस के ऊपर बर्तन रखते हैं वो बर्तन नीचे से काले होने लगते हैं। क्या तुमने ये ऑब्जर्व किया कभी कि बर्तन नीचे Yes, से काले sir. होने लगते हैं? Yes. Yes, sir. देखो तुम्हारा Yes, जो sir. गैस बर्नर होता है ना उसके ऊपर कुछ होल्स दिए होते हैं। अगर कभी नहीं देखा ना तो आज किचन में जाके देखना, जो तुम्हारा बर्नर है ना उसके ऊपर कुछ होल्स बने हुए हैं। वो होल्स किस लिए बने, कोई बता सकता है मुझे? वो होल्स क्यों प्रोवाइडेड होते हैं? गैस सर ताकि फ्लेम निकल सके। ताकि ऑक्सीजन जो एयर के अंदर है वो तुम्हारे फ्यूल को प्रॉपरली मिले और तुम्हारा फ्यूल जो है, जो अंदर ब्यूटेन है, उसकी कंबशन अच्छे से हो। अब कई बार क्या होता है, हम गैस पे चाय रख के भूल जाते हैं या दूध रख के भूल जाते हैं तो वो ओवरफ्लो कर जाता है, बाहर गिर जाता है। इससे क्या होता है, तुम्हारे होल्स क्या धीरे धीरे ब्लॉक हो जाते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर तुम्हारे होल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या अंदर जाने वाली ऑक्सीजन कम हो जाएगी, बिकॉज होल्स तो ब्लॉक हो चुके हैं। यस और नो? Yes, sir. तो उस कंडीशन में क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें किस तरह की फ्लेम देने लगते हैं? येलो एंड सूटी फ्लेम, यानी फ्लेम में से धुआं निकलने लगता है और उसी धुएं की वजह से तुम्हारे जो बर्तन है नीचे से काले होने लग जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यानी सारी जो गेम है ना वो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है। अगर ऑक्सीजन अच्छे से अवेलेबल है तो फ्लेम क्या होगी? ब्लू एंड नॉन सूटी। और अगर फ्लेम अच्छे से अवेलेबल नहीं है तो फिर तुम्हारी जो फ्लेम होगी दैट विल बी येलो एंड सूटी फ्लेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. अब ऐसा नहीं है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। अगर तुम इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे, एयर की नहीं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो ये भी तुम्हें क्या देंगे? ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. पक्की बात है? इतनी बात तुम्हें समझ आ रही है? ये भी तुम्हें क्या Yes, देंगे? sir. ब्लू एंड नॉन सूटी। एयर में ये सूटी फ्लेम देते हैं बिकॉज़ एयर में ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है? कम होती है। हाँ जी, देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. बोलो। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई भी किसी भी तरह का डाउट आ रहा है तो पूछ लो। Sir. पक्की बात है? Yes, sir. यहीं पर नोट 2 में मैं बताऊंगा, तुम्हें ध्यान से सुनना। कहता है ऑक्सी एसिटिलाइन फ्लेम कैन बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग। कैन बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग। अब सुनना ध्यान से। एसिटाइलिन बेसिकली किसको बोलते हैं? इथाइन को बोलते हैं। क्या तुम्हें इथाइन याद है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे हम क्या बोलते हैं? Yes, इथाइन sir. बोलते हैं। और इसी का कॉमन नेम क्या होता है? एसिटाइलिन। इसी का कॉमन नेम क्या होता है? एसिटाइलिन। अच्छा, क्या तुम मुझे बता सकते हो अगर मैं एसिटाइलिन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करूंगा तो मुझे किस तरह की फ्लेम मिलेगी? येलो एंड सूटी। Yellow and sooty. ऐसा क्यों? क्योंकि Unsaturated. ऑक्सीजन अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो एयर की प्रेजेंस में देते हैं येलो एंड सूटी फ्लेम। अब मुझे वेल्डिंग करने के लिए जो अपनी फ्लेम है, मेरी फ्लेम को हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करना चाहिए, लो टेम्परेचर? अगर मुझे किसी चीज की वेल्डिंग करनी है, वेल्डिंग में क्या होता है? High temperature. हमें मेटल को Temperature. मेल्ट करके उसको जोड़ना होता है। अब देखो यहाँ पर जो फ्लेम मिल रही है वो तो येलो और सूटी है, इसमें तो धुआं ही धुआं होगा, यानी इस फ्लेम का टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यानी इट इज नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग। यस और नो? इट इज नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर वेल्डिंग। इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. पर Yes, sir. अगर मैं इथाइन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करूं, आप बता सकते हो किस तरह की फ्लेम मिलेगी? Blue and Blue and sooty. non-sooty. Blue and non-sooty. एंड नॉन सूटी। क्या तमन्ना इस बार धुआं नहीं है तो मैं कहूंगा हाई टेम्परेचर अचीव होगा एंड दिस कैन बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग। यस और नो? Yes, sir. ऑक्सीजन का हमने चुरा लिया ऑक्सी और इसे हम बोलते हैं एसिटाइलिन, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिटिलाइन फ्लेम। जब हम इथाइन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो वो जो फ्लेम निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। बोलो। एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग। उसको तुम वेल्डिंग के लिए यूज कर सकते हो। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, Clear. sir. Yes, sir. ओके, पहली प्रॉपर्टी कंबशन खत्म हो चुकी है। देख लो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। No, No, sir. sir.
हाँ जी बोलो। सर हम सिर्फ इथाइन को ही क्यों यूज करते हैं और कोई क्यों अरे ऐसा नहीं है कुछ भी, हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, बट मेनली इथाइन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को यूज करा जाता है नॉर्मली, मतलब डिपेंडेंट अपॉन द अवेलेबिलिटी या हाई टेम्परेचर सब कुछ देखकर। तो मैं ये बता रहा हूँ क्यों ऑक्सी एसिटिलाइन फ्लेम को तुम यूज कर सकते हो जबकि तुम इथाइन और एयर को यूज नहीं कर सकते हो, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ रमेश। ओके सर। अच्छा, क्या तुम मुझे बता सकते हो फ्यूल क्या होता है? फ्यूल, व्हाट इज फ्यूल? हाउ कैन यू डिफाइन अ फ्यूल? सर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका इग्निशियन टेम्परेचर लो हो, हम उसे बर्निंग के लिए यूज कर सके। इतना दूर कहाँ चले गए? मैं कहूंगा एनीथिंग विच कैन गिव एनर्जी, सिंपल। मैं कहूंगा एनीथिंग विच कैन गिव एनर्जी। क्या जो तुम रोटी खाते हो वो फ्यूल है? Yes, Yes, sir. sir. बात खत्म। ऐसी कोई भी चीज जो मुझे एनर्जी दे उसे मैं क्या बोलूंगा? फ्यूल बोलूंगा। जो जलने पे मुझे क्या दे? एनर्जी दे, उसको मैं क्या बोलूंगा? फ्यूल। क्या मैं कार्बन कंपाउंड्स को फ्यूल बोल सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं कार्बन कंपाउंड्स को फ्यूल बोल सकता हूँ? Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. ये कंपाउंड्स भी मुझे जलने पर क्या दे रहे हैं? एनर्जी Energy. दे रहे हैं। तो Energy. मैं इन्हें बोलूंगा एक्सीलेंट फ्यूल्स, क्योंकि ये जब जलते हैं तो क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं देते। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एज मच एज दैट पॉइजनस एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए कार्बन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर एक्सीलेंट फ्यूल्स। बोलो, इतनी बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. ओके, अब मैं आता हूं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। आफ्टर कंबशन हम डिस्कस करेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे? Substitution. सब्स्टिट्यूशन। अब पहले मुझे ये बताओ कि आम भाषा में तुम सब्स्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट? एक चीज की जगह किसी की जगह पे कुछ और आना। हाँ जी बताओ मुझे। कह सकता हूँ किसी एक बंदे को हटाकर दूसरे बंदे को उसकी जगह पर ले आना, उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। यस Yes, सर। sir. इट इज ओनली प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी सब्स्टिट्यूशन किसकी प्रॉपर्टी है? सिर्फ Saturated सैचुरेटेड hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल क्या है? सिंगल बॉन्ड। Single bond. बोलो, इतनी बात समझ आ रही है मेरी? Yes. अब देखना ध्यान से, ये मैंने ले लिया मीथेन। चेक करो, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, क्या इसी को मीथेन बोलेंगे? Yes, sir. यस इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब तुम कहोगे सर सनलाइट का यहाँ पर क्या काम है? ध्यान से सुनना। एक्चुअल में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये काफी ज्यादा क्या होते हैं? अनरिएक्टिव। काफी ज्यादा क्या होते हैं? ये अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है ताकि ये रिएक्शन को कर सके, और वो एनर्जी हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. यस सर। वो एनर्जी हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। अब सुनना, यहाँ पर होगा क्या? देखो, एक H हटेगा और उसकी जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा? एक Cl। देखो, एक H हटा, जगह पर क्या आ गया? Cl। क्या यहाँ से H हटा, यहाँ पर एक Cl बचा हुआ है, H और Cl जुड़कर क्या बना देंगे? HCl। दिस इज सब्स्टिट्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. एक हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह पर एक क्लोरीन जाकर क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट हो गया। देख लो, अब क्या होएगा? अगर क्लोरीन तो हमारे पास बहुत सारी पड़ी हुई है, तो अब क्या होएगा? दूसरा हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पर हमारे पास एक और क्लोरीन आ जाएगा। यस और नो? यस सर। अच्छा, अभी और क्लोरीन पड़ी है मेरे पास, तो अब तीसरा हाइड्रोजन हटेगा और मेरे पास एक और क्लोरीन आ जाएगा। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम? क्लोरोफॉर्म। और ये तुम्हें पता ही है बेहोश करने के काम आता है। यस और नो? क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के काम आती है। और अगर फिर Cl2 से रिएक्शन कर दी जाए तो सारे के सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और उनकी जगह सारे के सारे क्या आ जाएंगे? क्लोरीन आ जाएंगे। वो हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होकर आ गया है। यस और नो?
Yes, sir. देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट। नो सर। देखो कोई भी डाउट किसी को? No, sir. No, sir. ओके, अब हम चलते हैं अपनी तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज एडिशन। एडिशन के ऊपर, एडिशन सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जिनमें डबल बॉन्ड हो या जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो, केवल वही कंपाउंड्स कौन सी रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तुम एडिशन किसी भी चीज की कर सकते हो। मान लो मेरे पास ये इथीन है, चेक करो मैंने इथीन का स्ट्रक्चर सही बनाया है? इथीन देख लो, सही है? हाँ जी सर। Yes. अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दूं, सुनना ध्यान से, ये जो रिएक्शन है इसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं निकल या प्लेडियम। यहाँ पर निकल या प्लेडियम किसकी तरह एक्ट करते हैं? एज अ कैटलिस्ट। निकल एंड प्लेडियम दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अब सुनना यहाँ पर होगा क्या, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड करना है, यस और नो? अरे यस और नो? Yes, sir. कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है टोटल? एक कार्बन 4। तो इसका मतलब अगर मुझे इन दो हाइड्रोजन को इंसर्ट करना है तमन्ना, तो ये जो डबल बॉन्ड है इसको टूटना पड़ेगा, तभी वो दो हाइड्रोजन इंसर्ट हो सकते हैं, यस और नो? यस सर, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और बन जाएगा, ये दो हाइड्रोजन तो पहले से ही थे, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, यानी मैं कहूंगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मेरे पास क्या बन गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यस और नो? एल्कीन से Yes, sir. एल्केन बन गया, इथीन से इथेन बन गया, यस और नो? यस सर। और क्योंकि हमने हाइड्रोजन को ऐड किया है, इसलिए इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसी रिएक्शन को दूसरा नाम क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड किया है। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है मेरी? तुम चाहे Yes, sir. क्लोरीन को ऐड कर लो, तुम चाहे ब्रोमीन को ऐड कर लो। अगर मान लो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह Cl2 ऐड किया होता, तो क्या होता? ये दो पोजीशन पर Cl होते हैं, यस और नो? यस सर। अगर मैंने ब्रोमीन को ऐड किया होता तो उन्हीं दो पोजीशन पर Br Br, होते हैं, Br. यस और नो? BR. Yes, sir. तो ये फर्क है। तो फिर मैं उसे बोलता क्लोरीनेशन या बोलता ब्रोमिनेशन, बट अभी हाइड्रोजन को ऐड किया है तो मैंने नाम क्या दिया? हाइड्रोजिनेशन। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है मेरी? Yes, sir. इस रिएक्शन को, हाँ जी बोलो। ये भी एंडोथर्मिक होगा मेरे को सुनी ना नमिस, तू क्या बोल रहा है? सर? ये एंडोथर्मिक होगा? ये एंडोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक होगी, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे अभी, ये वैसे एंडोथर्मिक होगी। सर ये काटा क्यों है सिलेबस में से? ये अच्छा है क्यों? वैसे। अरे अभी तो इतना कुछ है कार्बन में पढ़ाने वाला जो इंटरेस्टिंग है और बढ़िया है, और अभी तो मैं और इंटरेस्टिंग पार्ट उसको डिस्कस कर रहा हूँ। सीबीएसई को कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, इंडिया है ये। जो चीजें ढंग की हैं उनको काट दिया है बेवकूफों ने, और जो ढंग की नहीं है उनको रखा हुआ है सिलेबस के अंदर। आर एनवायरनमेंट में तुमने क्या करना है और क्या सीखना है, मेरे को तो ये नहीं समझ आती जो उसको रखा हुआ चैप्टर को क्या यूज उस चैप्टर का, मुझे तो ये नहीं समझ आता। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ही कार्बन हटा दिया केमिस्ट्री का। अब सुनना, इंडस्ट्रीज में हम इसको कैसे यूज करते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन को। क्या तुम्हें पता है, एक होता है वेजिटेबल ऑयल और एक होता है वेजिटेबल घी, यस और नो? Yes, sir. दोनों में से हेल्दी कौन सा होता है, ऑयल या घी? Ghee. हाँ जी, हाथ खड़े करके बताओ, ऑयल ज्यादा हेल्दी होता है या घी ज्यादा हेल्दी होता है? लो जी, इतना ही नहीं पता भाई। तुम अपना खाना ऑयल में बनाते हो या घी में बनाते हो? ज्यादातर, अधिकतर ऑयल में। क्यों बनाते हो ऑयल में? क्योंकि वो हेल्दी होता है, यस और नो? देसी Yes, sir. घी इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ अकॉर्डिंग टू साइंस, वो मोटापा पैदा करता है, यस और नो? यस सर। अरे भाई, तुम्हें इतना नहीं पता कि खाना तुम जो बनाते हो वो ऑयल में बनाते हो कि देसी घी में? मम्मा से पूछना आज किचन में जाकर कि आप फॉर्च्यून ऑयल लेके आते हो या कौन सा ऑयल लेके आते हो, ऑयल में बनाते हो या घी में बनाते हो? कुछ चीजें होती हैं जो हम घी में बनाते हैं, बट मैक्सिमम चीजें हम ऑयल में बनाते हैं, यस और नो?
Yes, कई sir. बंदे Yes, sir. ऑलिव ऑयल भी बनाते हैं बिकॉज वो लो फैट होता है, यस और नो। Yes, sir. तो जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, वेजिटेबल ऑयल वो होता है अनसैचुरेटेड, यानी उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो देखो मैंने आर लगा दिया, आर का मतलब यहाँ पर कार्बन का कोई भी चेन हो सकती है। आर मतलब आर यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई कार्बन मॉलिक्यूल की चेन होगी, यस और नो। Yes, sir. ये तुम्हारा वेजिटेबल ऑयल है, दिस इज योर वेजिटेबल ऑयल विच इज अनसैचुरेटेड। ये क्या है, अनसैचुरेटेड, इट इज गुड फॉर हेल्थ। ये क्या है, गुड फॉर हेल्थ। Health. मेरी बात समझ आ रही है। Yes, sir. अब अगर मैं इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेडियम, तो बता सकते हो क्या होगा तमन्ना, अगर मैं हाइड्रोजन को ऐड कर दूं यहाँ पर तो? सर हाइड्रोजन पहले कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड तोड़ेगा, फिर दो जगह टूट पे गया, अपनी जगह यहाँ बना पर लेगा। आर पहले से ही था और अब नीचे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आ जाएगा, यस और नो। क्या ये Yes, अब sir. सैचुरेटेड हो गया? अनसैचुरेटेड से इसको बोलते हैं वेजिटेबल घी या फिर बटर, मक्खन या देसी घी। और ये क्या होता है, सैचुरेटेड। और ये क्या होता है, नॉट गुड फॉर हेल्थ। यानी इंडस्ट्रीज के अंदर हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस को यूज करके वेजिटेबल ऑयल को किसमें कन्वर्ट करते हैं, वेजिटेबल घी के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Sir. और तुम्हें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्वेश्चन भी था कि वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी कन्वर्ट करने के लिए कौन सा नॉन मेटल यूज करते हो, एंड वी यूज द नॉन मेटल दैट इज हाइड्रोजन। बोलो यहां तक किसी को कोई भी डाउट? No, sir. Sir. अब सुनना सर मेरी एक बात। सेकेंड ऊपर। हाँ हाँ बोलो बोलो तमन्ना। सर जैसे सब्स्टिट्यूशन में ये हुआ था कि हमारे पास क्लोरीन थी और वो बारी बारी सब्स्टिट्यूट करी जा रही थी, हाँ, बट बिल्कुल। एडिशन में ऐसा नहीं होगा। नहीं, एडिशन में क्या होता है, पहली बात तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, या ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। मतलब इसमें बॉन्ड्स टूटते हैं, वहां पर कोई बॉन्ड टूटा नहीं तमन्ना, वहां पर सिर्फ एक एटम जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है दूसरे एटम की जगह। ओके सर। यहाँ पर चीजें ऐड भी हो रही हैं और बॉन्ड्स टूट भी रहे हैं, ठीक है। दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन का मतलब क्या है। मान लो तुम्हारे पास एक है वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, तुम्हारे हाथ में एक चीज है, तुम्हें नहीं पता वो वेजिटेबल ऑयल है या वेजिटेबल घी है, तुम्हें नहीं पता ये चीज कि तुम्हारे जो कटोरी के अंदर चीज पड़ी है वो वेजिटेबल ऑयल है या वेजिटेबल घी है, ठीक है। तुम्हें देखना है कि वो दोनों में से क्या चीज है, वेजिटेबल ऑयल है या वेजिटेबल घी है। अगर तुम उसको टेस्ट करना चाहते हो तो उसके टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। यानी ये टेस्ट हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को डिफरेंशिएट करना हो किसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड से। यानी किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर डिस्टिंग्विश करना हो तो हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब समझना ब्रोमीन वाटर टेस्ट है क्या। क्या तुम में से कोई मुझे ब्रोमीन गैस का कलर बता सकता है, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रोमीन गैस? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। तो ब्रोमीन गैस इन वाटर को हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन गैस इन वाटर को हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। क्या इस पानी का कलर भी रेडिश ब्राउन होएगा, यस और नो? अब तुम्हारे पास जो भी था, मान लो तुम्हारे पास अगर वेजिटेबल ऑयल है, तुमने जो भी कंपाउंड टेस्ट करना है इस ब्रोमीन वाटर के अंदर डाल दो जो रेडिश ब्राउन कलर का है। अगर तो कलर कलरलेस हो गया, मतलब रेडिश ब्राउन से तुम्हें दिखा कंटेनर अब कलरलेस हो गया, तो समझ जाना कि वो वेजिटेबल ऑयल था। तो वो क्या था, वेजिटेबल ऑयल था। और अगर कंपाउंड को ऐड करने में कोई भी कलर में चेंज ना दिखाई दे, यानी कलर रेडिश ब्राउन ही रहे, तो समझ जाना वो वेजिटेबल घी था। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, अगर मैं वेजिटेबल ऑयल डालूंगा तो वो तो अनसैचुरेटेड है, यस और नो? क्या अनसैचुरेटेड रिएक्शन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन दे देंगे, यस और नो? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देंगे रिएक्शन, यस और नो? यस सर। अरे जैसे हाइड्रोजन को ऐड करवाया वैसे क्लोरीन को भी करवा सकते हो, ब्रोमीन को भी करवा सकते हो, यस और नो? बस यहाँ Yes, पर sir. सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ भी ब्रोमीन लग जाएगा, यस और नो? यस सर। यानी अगर वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड हुआ तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो क्या कर देगा, ब्रोमीन वाटर को कलरलेस। बट अगर वो सैचुरेटेड हुआ तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, ब्रोमीन वाटर ब्रोमीन से नहीं रिएक्ट करेगा। अगर नहीं रिएक्ट हुआ तो यानी ब्रोमीन का कलर क्या रह जाएगा, रेडिश ब्राउन।
बोलो कितनी बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। तो इसी को हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जो ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। अच्छा तुम मुझे बताओ तुम कैसे टेस्ट करोगे? अगर तुम इसके अलावा पूछो, ब्रोमीन वाटर टेस्ट के अलावा किसी अनसैचुरेटेड या किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिस्टिंग्विश करना सर है, कंबशन से फ्लेम देख के उसकी सूटी वो भी है कर या सकते हो। अनसूटी है। वो भी कर सकते हो, बट वो तो ऑक्सीजन की अमाउंट पे डिपेंड करेगा ना तमन्ना। ऑक्सीजन की अमाउंट हुई तो दोनों ही तुम्हें नॉन सूटी फ्लेम दे देंगे। क्या हम देख के नहीं बता सकते हैं कि एक में सिंगल बॉन्ड है एक में डबल बॉन्ड है? यस और नो? Yes, sir. यस तो सर। नंदन कह रहा है यस सर। तो नंदन आज वेजिटेबल ऑयल को देखियो, तुझे डबल बॉन्ड दिखता है कि नहीं मुझे बताइए। तुझे सर अगर दिखेगा ना, फोटो खींच रही हो हम सब देख लेंगे भाई। क्या तुम्हें ऑयल को देखकर पता लगेगा उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं सिंगल बॉन्ड है? नो सर। नो सर। कॉपी भी बना लेते हैं, इस चीज को तो हम कॉपी भी बना सकते हैं, बट एक्चुअल में रियलिटी में थोड़ी ऐसा होगा कि तुम्हें दिखेगा घी के अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। वेजिटेबल ऑयल के अंदर डबल बॉन्ड दिखेगा, ऐसा कभी होता है? No, sir. नो तो मैं सर। इसीलिए पूछ रहा था, बिकॉज कई मेरे को पता है क्या जवाब देते हैं, सर देख के नहीं पता लग रहा, बताओ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को बताओ, आप देख के पता लग रहा है किसमें सिंगल है किसमें डबल है। तो भाई ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी होगा कि ऑयल को देखकर पता लग जाएगा उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या उसमें सिंगल बॉन्ड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दैट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और भी बहुत टेस्ट होते हैं, एक बेयर्स रिएजेंट टेस्ट होता है, अभी सिलेबस में नहीं है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो ये 3 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कार्बन कंपाउंड्स देते हैं। थर्ड वन एडिशन, सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन एंड फर्स्ट वन इज कंबशन। कंबशन। बोलो क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। ओके बाय बाय, हैप्पी दशहरा, एंजॉय करो। सेम टू यू सर। खत्म सर। नहीं कार्बन नहीं खत्म हुआ, आज का टॉपिक खत्म हो गया है। ओके ओके सर, बाय सर। ओके, और टेस्ट कैसा हुआ कल फुल केमिस्ट्री? सर बढ़िया। सर अच्छा हुआ। तो मैं युवराज भारद्वाज, जिन्होंने भी मेरे को ऑनलाइन बोला था, ऑफलाइन बोला था देने आएंगे, बट ऑनलाइन देने आए, मैं उनके टेस्ट नहीं चेक करूंगा। ऑनलाइन में 4 बच्चों ने नाम लिखवाए थे, उनमें से एक गुंजन थी, एक तन्वी थी, एक गान्या थी और एक सलोनी थी। सलोनी भी ऑफलाइन देने आई थी। तो मैं उनके टेस्ट नहीं चेक करूंगा जिन्होंने मुझे बोला था हम ऑफलाइन आएंगे, बट उनको बुखार चढ़ जाता है, जब टेस्ट आता है तो उनको बुखार हो जाता है या कोई काम पड़ जाता है। तो आई एम सॉरी, फिर मुझे भी बुखार चढ़ा हुआ है, मैं नहीं टेस्ट चेक करूंगा। करवा लो जिससे करवाने हैं। बाय बाय सर।